रामायण के विशाल और गूढ़ प्रसंगों में से सीताहरण वो अध्याय है जिसने पूरे युद्ध का आधार तैयार किया और त्रेता युग की सबसे महान कथा को जन्म दिया। और इस घटना के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं था, बल्कि अनेक घटनाएं, शाप, प्रतिशोध, अपमान, अहंकार, राजनीति, भविष्यवाणियां और दैवीय योजना एक दूसरे में उलझकर ऐसे जाल में बदल गईं कि रावण को अंततः वो कदम उठाना पड़ा जिसने उसके स्वर्ण लंका साम्राज्य और समस्त राक्षस राज्य का अंत निश्चित कर दिया। असल में कहानी बहुत पहले शुरू होती है, जब शूर्पणखा पंचवटी आई और राम लक्ष्मण से अपमानित होकर लौटी। उसकी नाक कान काटे जाने की घटना ने रावण के भीतर बदले की आग भड़का दी और उसे लगा कि उसकी बहन का अपमान उसके साम्राज्य के गौरव पर सीधा प्रहार है। पर यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, इसके पीछे उससे भी बड़ा कारण था, क्योंकि इससे पहले रावण ने एक बार सीता के पिता राजा जनक को भी अपमानित करने की कोशिश की थी, परंतु वो सफल नहीं हुआ था और उसके मन में यह विचार बैठ गया था कि एक दिन वो जनक की पुत्री को किसी तरह अपने वश में करके दिखाएगा। वही अहंकार उसकी योजनाओं का बीज था। इसके अलावा रावण को यह भी ज्ञात था कि सीता साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी प्राकृत शक्ति का रूप है, और उसे अपने वरदानों पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कि यदि वो सीता को लंका ले आएगा तो कोई देव, दानव या मानव उसे नहीं रोक सकता। परंतु वो ये भूल गया था कि उसके ही पूर्वजों को मिले शापों में ये कहा गया था कि एक दिन उसके अहंकार का विनाश एक ऐसे मानव के हाथों होगा जो विष्णु का अवतार होगा, और यही शाप उसकी नियति तय कर चुके थे। इसके अलावा मारीच का स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी में जाना भी रावण की पूरी चाल का हिस्सा था, क्योंकि शूर्पणखा से घटना के बाद मारीच ने रावण को समझाने की कोशिश की थी कि राम से दुश्मनी उसके विनाश का कारण बनेगी। लेकिन रावण के भीतर का अहंकार और बदले की आग इस सलाह को सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी बुद्धि से अधिक अपने क्रोध को महत्व दिया। वहीं दूसरी ओर रावण को यह भी लगा कि यदि वो सीता को लंका ले आएगा तो राम अपने वनवास को छोड़कर युद्ध करने आएंगे और वो उन्हें आसानी से हरा देगा, क्योंकि उसे अपने शक्ति, वैभव, सामर्थ्य और वरदानों पर अत्यधिक घमंड था। इसी बीच शूर्पणखा ने रावण के मन में यह भी भर दिया था कि सीता अत्यंत रूपवती है और उसके गौरव की योग्य है, जिससे उसके मन में आसक्ति और इच्छा का बीज और गहरा बैठ गया। परंतु रावण ने सीता को छूने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वो शाप याद था कि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने पर उसका शीघ्र नाश हो जाएगा। इसलिए उसने सीता का हरण तो किया, पर उन्हें अशोक वाटिका में अत्यंत सम्मान से रखा। लेकिन असल कारण सिर्फ वासना या प्रतिशोध नहीं था, ये एक दैवीय योजना का हिस्सा था जिसमें रावण स्वयं एक साधन बन चुका था, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने पहले ही तय कर दिया था कि रावण का वध सिर्फ एक मानव अवतार द्वारा होगा, और उसी योजना को पूर्ण करने के लिए घटनाएं स्वतः घटित होती चली गईं। जटायु के साथ युद्ध, सीता का रोदन, लंका का मार्ग, रावण का अहंकार, ये सब मिलकर रावण को उस दिशा में ले गए जहां से लौटना असंभव था। और जब सीता को लेकर रावण लंका पहुंचा, उस क्षण से उसके विनाश का आरंभ हो गया था, क्योंकि ये हरण सिर्फ एक स्त्री का नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा, सत्य और असत्य की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत थी। यही वो कारण था जिसने रावण को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया, एक ऐसा कदम जो प्रतिशोध, छल, शाप, भविष्यवाणियां और अहंकार से भरा हुआ था, और जिसने अंततः उसे इतिहास का सबसे महान प्रतिपक्षी बना गया, पर साथ ही उसकी कथा को अमर भी कर दिया, क्योंकि सीता हरण ही वो घटना थी जिसने रामायण को उसका स्वरूप दिया और संपूर्ण त्रेता युग की दिशा तय कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने सभी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करके आपको दी है। यदि इस वीडियो में कोई गलती त्रुटि हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।